बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई, इतना बड़ा नाम हुआ, पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है। लेकिन अफसोस का मकाम है, आपके मीडिया चैनल पर कोई खबर ही नहीं आ सकती। हकीकत टीवी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए आपको सबसे पहले ब्रिलियंट खबर दे रहा है कि स्वीडन की स्पेस कॉरपोरेशन, यानी जो स्वीडन की एसएससी है, उन्होंने बिल गेट्स का प्रोजेक्ट जो सन ब्लॉक करने वाला, यानी सूरज की रोशनी जमीन तक ना पहुंचे, इस पर क्लाइमेट चेंज का जितना प्रोग्राम था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उसको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है और उस प्रोग्राम को शट डाउन कर दिया है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और कहा है कि हम बिल गेट्स के साथ मिलकर किसी ऐसे प्रोग्राम को नहीं सपोर्ट करेंगे या उसकी नहीं इजाजत देंगे जिस पर पूरी दुनिया लानतान करी। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि बिल गेट्स सत्यानाश कर देगा पूरे के पूरे अर्थ का अगर ये तजर्बा उसने कर लिया। ये असल में क्या था, और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इमरान खान का और पाकिस्तान का खास तौर पर हमारा जो ग्रीन इनिशिएटिव है, यानी क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, अब बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि आप उसको अप्लाई करें। ये क्या चीज़ है, इसको समझ लें। देखिए, सूरत हाल ये है कि क्लाइमेट चेंज का एक ड्रामा पूरी दुनिया के अंदर खेला जा रहा है जो स्टिल अभी भी जारी है, जिसमें जो बाइडन ने इस वक्त इमरान खान के अलावा सबको बुलाया। ये सीन ये हुआ कि बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक एक्सपेरिमेंट करे थे कि क्योंकि ज़मीन की डिग्री कम होती जा रही है, यानी उसका जो इन्वायरमेंट है वो गर्म होता जा रहा है, लिहाजा इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बड़े मसाइल हैं, तो हमें सूरज की जो रोशनी है उसको ज़मीन पर आने से रोकने ताकि ज़मीन का इन्वायरमेंट ठंडा हो। इस मकसद के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसके तहत फिज़ा के अंदर स्प्रे करना था नॉन टॉक्सिक कैल्शियम कार्बोनेट और इसके डस्ट को एटमॉस्फेयर के अंदर फैलाना था ताकि जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक ना पड़े और ज़मीन गर्म ना हो। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर बिल गेट्स इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रहा था और स्वीडन के अंदर 2021 जो अब चल रहा है, जून में इसका तजर्बा होने जा रहा था कि हम काफ़ी एक बहुत बड़े रकबे के अंदर इसका तजर्बा करेंगे और उसके बाद पूरी के पूरे अर्थ के ऊपर हम ये स्प्रे करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो या कहीं भी हो, जिससे सूरज की रोशनी ज़मीन पर ना पड़े और उसके बाद यहाँ पर ज़मीन का इन्वायरमेंट ना बदले। ये असल में सीन था। अब इसमें प्रॉब्लम यानी थी जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती, तो सिंपल सी एक मिसाल समझ ले, आप अगर बहुत देर तक सूरज की रोशनी, चूँकि विटामिन डी है, आपकी बॉडी को नहीं मिलती तो आपकी हड्डियाँ चूरा होना शुरू हो जाती है, डिस्क आपके हिल जाती हैं, जिसको कहा जाता है आपके मोरे वगैरह, वो चीज़ें हिल जाती हैं, आप बर्बाद हो सकते हैं पूरी तरह, आप अपाहिज हो सकते हैं, आपके अंदर तबाही हो जाती है। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये लॉकडाउन का भी तो यही सूरत हाल है। आप घरों में बैठे रहते हैं, आप सूरज की रोशनी नहीं लेते, जिससे आपके अंदर नई बीमारी जन्म लेती हैं। सोचिए, जब सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ेगी, नबातात नहीं उगेंगे, बर्बादी आएगी। यानी आप आर्टिफिशियल तरीके से ये काम कर रहे हैं। उस पर साइंटिस्ट ने कहा था कि इसमें इतनी खतरनाक चीजें हो जाएंगी कि वेदर पैटर्न पूरी तरह चेंज हो जाएगा, जिससे वो तबाही, वो बीमारी आएंगी जो इंसान ने कभी तारीख के अंदर सोची भी नहीं, क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने कहा, रिपोर्ट जारी की कि अगर बिल गेट्स को कोई ऐसा काम करना है तो मार्स पर जाए, जुपिटर पर जाए, हमारे अर्थ का बेड़ा गर्क ना करे। और बिल गेट्स ने जो स्वीडन के साथ मिलकर, यानी स्वीडिश स्पेस कॉरपोरेशन, इसके साथ मिलकर प्लान ये किया था कि करीबन 20 किलोमीटर हवा के अंदर ऊंचा हम कोई बैलून जो है वो बनाएंगे स्प्रे करके, ताकि हम उसको टेस्ट करें और उसके बाद ज़मीन पर उसकी रोशनी ना पड़े तो देखते हैं कि इसका इन्वायरमेंट क्या होगा। उसके बाद प्लान ये था कि इसको आगे लेकर चले। अब प्रॉब्लम वहाँ पर ये आई है कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल आया कि उन्होंने क्या कहा। साइंटिस्ट ने कहा है कि आप ये काम करेंगे तो पूरी की पूरी तबाही हो जाएगी। सूरज की रोशनी जब आप रोकेंगे, आपके नबातात नहीं उगेंगे, आपकी चीज़ें नहीं उगेंगी, आपके घर तबाह हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप कोई घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सूरज की रोशनी चाहिए कि वो सूखे। आप उन जगहों पर जाकर देखें वहाँ पर क्या हाल होता है, जहाँ पर सूरज ना हो, क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती हैं। तो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये कुदरत के साथ खेलने की कोशिश करें। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए
कि पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील और सऊदी अरेबिया ने 2019 में यूनाइटेड नेशन की जो असेसमेंट थी, ग्लोबल जियो इंजीनियरिंग के प्लान्स थे, वो पूरी तरह बर्बाद इनके किए कि आप ये करें, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अब यही बिल गेट्स का हुआ कि इस वक्त पूरे यूरोप में शख्स के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। लोग कहते हैं, ये आकर कहता है सिंथेटिक मीट खाएं, आपको रियल जानवरों का गोश्त खाने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ों की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। यानी दुनिया में जानवर मर जाएं, इन्वायरमेंट बुरी तरह बर्बाद हो, और उसके बाद ये कह रहा है कि जी ये करें वो करें। ये बंदा इनसे पूछे कि ये है कौन? ये डॉक्टर है, ये साइंटिस्ट है, ये आपको बता रहा होता कि आपने करना क्या, आपने कौन सी दवा लेनी है, कि है क्या? एक शख्स है, बिजनेसमैन है, पैसा लगाता है और जो चाहता करता है। कभी ये डॉक्टर बना होता है, कभी प्रोफेसर बना होता है, कभी पाकिस्तान के बारे में पेशेंट गोइयां करे, कभी किसी के बारे में, कभी बता रहा है सेहत के बारे में। ये कोई हेल्थ एक्सपर्ट है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके पास पैसा है और ये पैसे से सारा चीज़ें खरीदता है। इसके पीछे खुफिया ताकतें हैं। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसको ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें। साइंटिस्ट ने कहा है बिल गेट्स को, एक तो स्वीडन के अंदर ये जो काम हुआ रुका, पूरे यूरोप में इस शख्स के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, और इसको कहा जाता है ये इंसानियत के लिए जहर कातिल है, इस शख्स को दूर कर दें तो इंसानियत बेहतर हो जाएगी। साइंटिस्ट ने कहा है कि आपको अगर काम करना है तो आप ये जो डिफॉरेस्ट का काम कर रहे हैं, यानी दरख्त काटी जा रहे हैं, आप इसको छोड़ें। आपको अगर क्लाइमेट चेंज करना है, अर्थ का इन्वायरमेंट बैलेंस करना है, तो आप दरख्त लगाएं। ये वो चीज़ है जो हमारा इनिशिएटिव था। आज आप देख लें कितना बड़ा थप्पड़ पड़ा है बिल गेट्स के मुंह पर, और पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है। अब नाम बेशक वो पाकिस्तान का नाम ले, लेकिन वो कह रहे हैं कि सलूशन इसका यह है कि आप दरख्त लगाएं। आप सबको कहें दरख्त लगाएं, घरों में लगाएं, आप पूरी एक कैंपेन चलाएं जहां पर हो, लोग एक दूसरे को गिफ्ट करें, जैसे इसराइल में होता है। आप देखें कि इसराइल के अंदर जो यहूदियों का खास दरख्त है, उसको ये पूरी तरह गिफ्ट करते हैं, हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट करता है। आप एक इन्वायरमेंट बनाएं, लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, वो छोटे पौधे लेकर जाएं, कुछ करें, आप घरों की तरतीब ऐसी करें। साइंटिस्ट कहते हैं कि दरख्त ज़्यादा लगाएं। ये जो आप नए नए तजर्बे कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इनके स्प्रे करने हैं, फलाना करना है, इससे तो अर्थ का इन्वायरमेंट तबाह हो जाएगा और इंसानियत उसके लिए तैयार नहीं है। आपको पता ही नहीं है उसके बाद बीमारियां क्या आएंगी, क्या होगा। तो लिहाजा आपको ये भी नहीं पता कि आपको कितना स्प्रे करना है, क्या करना है। इन तमाम चीज़ों पर साइंटिस्ट ने बिल गेट्स को रिजेक्ट किया। पूरे यूरोप में एहतजाज हुआ, स्वीडन ने इस प्रोजेक्ट को करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कतन कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे अपने मुल्क में। और बिल गेट्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब सर पकड़ कर बैठे हैं। अब वो अमेरिका तलाश करेंगे, कहीं और तलाश करेंगे। इस शख्स को जितना आप अपने दाखिली मामला से दूर रखेंगे, इंसानियत का उतना ही फायदा है। वरना ये शख्स आपको डॉक्टर बनकर कभी गाइड कर रहा होगा, कभी हेल्थ एक्सपर्ट, कभी इन्वायरमेंट का एक्सपर्ट, कभी क्लाइमेट चेंज का एक्सपर्ट, यानी अजीबो गरीब है। तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर उठा ले बिजनेसमैन, अमीर है, वो भी यही काम कर दे। किसी शख्स को पता नहीं है, ना इस शख्स के पास कोई डिग्री है, कॉलेज से ये कभी पूरी तरह इसने एजुकेशन नहीं ली, ड्रॉप है, और इस पूरी सूरत हाल में आकर दुनिया को बताता है ये करना है, वो करना है, ये करना है। ना इसको कोई तजर्बा, सिर्फ पैसे उसने कमाए हैं, ताकतें पीछे इसके हैं, और पूरी दुनिया में आकर बता रहा है ये करना है, वो करना है। अब स्वीडन ने जो इसके मुंह पर थप्पड़ मारा है, वो हमारे इस्लाम की तालीमात को फॉलो करवाना चाहते हैं। क्या वो चीज़ है कि दरख्त लगाए, ये सदका जारी है। लिहाजा पूरी दुनिया में जो थप्पड़ पड़ा है उसमें पाकिस्तान में कुछ थप्पड़ मारे, और हमारी तरफ से भी बयान जाना चाहिए कि हमारा फार्मूला फॉलो कर रहे हैं पूरी दुनिया और साइंटिस्ट। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।